रतनपुर नाम के गांव में एक किसान भोला रहता था। भोला के परिवार में उसकी पत्नी राधा, बेटी रूपा और बेटा राजू रहते थे। भोला दिन भर खेतों में बहुत ही मेहनत से काम करता था। उसके बच्चे रूपा और राजू गांव के ही एक स्कूल में पढ़ते थे। खेती से होने वाली फसल से ही उनका गुजर बसर होता था। कुछ सालों से खेतों में फसल सही से नहीं हो रही थी। उस नुकसान की भरपाई के लिए भोला ने गांव के जमींदार से कुछ पैसा उधार लिया था, पर खेती में अभी भी नुकसान ही हो रहा था, तो वो जमींदार का कर्जा नहीं चुका पा रहा था। एक दिन भोला और उसकी पत्नी राधा आपस में बात कर रहे थे। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, कहाँ से पैसे दूंगा मैं कर्जे के। आप चिंता न करो जी, सब ठीक हो जाएगा। फसल भी सही से नहीं हो रही, हर साल नुकसान ही नुकसान हो रहा है। खाने के लिए ही बड़ी मुश्किल से हो रहा है, कहाँ से चुकाएंगे जमींदार का कर्जा, समझ नहीं आ रहा। अरे तो जमींदार को भी तो दिख ही रहा होगा ना, कुछ छुपाया थोड़ी ना है हमने। कुछ कहा क्या जमींदार ने आपसे? हाँ, कल बुलाया है उसने, देखो क्या कहता है। अगले दिन भोला जमींदार के पास जाता है। भोला, मेरा कर्ज कब चुकाएगा? साहब, अभी तो फसल ही सही नहीं हो रही, आपको तो पता है ना। अरे भाई, तो मैं कहा करूँ तेरी बात को? साहब, जैसे ही कुछ सही होगा मैं आपको आपके पैसे दे दूंगा। साहब, सब कुछ इस साल की फसल पर ही निर्भर है, फसल कटते ही मैं आपके पैसे चुका दूंगा। ठीक है, वरना तो पता हो ना, जो तूने मुझे साइन करके कागज दे रखे हैं, जहाँ में लिखो कि तू अगर कर्ज न चुका पाएगा तो तेरा खेत और घर सब मेरा हो जाएगा। जी साहब, पता है मुझे, बस थोड़ा सा समय और दे दो। नहीं दे सकता, अब मुझे मेरा पैसा चाहिए। 3 महीने को समय है तेरे पास, जो करना है कर ले। जी साहब। ऐसा कहकर भोला वहाँ से घर चला जाता है। भोला का परिवार बहुत ही गरीब था, बहुत ही मुश्किल से उनका गुजारा चल पाता था। उनके पास पहनने के लिए ना तो नए कपड़े थे और ना ही पैरों में पहनने के लिए जूते। भोला के बच्चे रूपा और राजू स्कूल में फटे पुराने कपड़े और जूते पहनकर जाते थे। एक दिन गांव में एक मेला लगा था। राजू अपने पिता से कहता है, बाबा बाबा सुनो ना। हाँ बेटा, क्या हुआ? बाबा, आपको पता है ना, गांव में मेला लगा हुआ है। हाँ बेटा, मुझे पता है। तो बाबा, आप मुझे और दीदी को वहाँ कब लेकर चलेंगे? पर बेटा, हमारे पास मेला घूमने के पैसे नहीं हैं, तो हम क्या करेंगे वहाँ जाकर? राजू और भोला की बातें सुनकर वहाँ रूपा भी आ जाती है और कहती है, कोई बात नहीं बाबा, हम आपसे मेले में किसी चीज की कोई जिद नहीं करेंगे, आप हमें ले चलो ना बाबा। हाँ बाबा, बहुत मन कर रहा है मेला घूमने का। भोला अपने बच्चों के मुंह से ये सब सुनकर थोड़ा दुखी हो जाता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उस रात भोला ठीक से सो नहीं पाता और सोचता है, कैसा बाप हूँ मैं, जो अपने बच्चों की जरूरतों को भी पूरा नहीं कर सकता। क्या सोचते होंगे वो लोग मेरे बारे में। हे भगवान, कैसी परीक्षा ले रहा है तू मेरी। धीरे धीरे समय बीतने लगा, पर भोला की फसल इस बार भी पहली बार की तरह ही खराब हो गई, जिस कारण भोला जमींदार के पैसे नहीं चुका पाया। जमींदार भोला को अपने घर बुलाता है। अरे क्यों भाई, तेरा मन्ना क्या पैसे चुकाने को मेरा? साहब, इस बार भी फसल खराब हो गई, आपको तो पता ही है ना, कहाँ से चुकाऊंगा साहब मैं पैसे। मोना पतो कछ, तूने जो कागज पे साइन कर रखे हैं ना, अगर यह बार तेने पैसा न चुकाए तो तेरा घर खेत मैं ले सकूं। कल तक मुझे तेरा घर खाली चाहिए। नहीं साहब, ऐसा मत कहिए, आप मुझे थोड़ा सा समय और दे दो, मैं आपके सारे पैसे चुका दूंगा। आप ही बताओ साहब, मैं अपने बच्चों को लेकर कहाँ रहूंगा? हाँ तो दियो तो मैंने तो टाइम, जब तूने वहां में कुछ न करो तो अब कहा कर लेगा। चल निकल में यहाँ, मुझे तेरा घर खाली चाहिए कल को। भोला आंखों में आंसू लिए वहाँ से चला जाता है और घर पहुंचकर अपनी पत्नी को सारी बात बताता है और घर खाली करने को कहता है। उसकी पत्नी कहती है, सुनो जी, कहाँ जाएंगे हम बच्चों को लेकर? कहीं भी रह लेंगे राधा, मगर अब हम यहाँ नहीं रह सकते, ये घर हमें खाली करना ही होगा। ऐसा कहकर भोला फूट फूट कर रोने लगता है। उसकी पत्नी उसको चुप कराती है। दोनों पति पत्नी घर का सामान बांधने लगते हैं। अगली सुबह वो लोग घर को छोड़कर गांव से बाहर जाने लगते हैं कि तभी उसकी बेटी रूपा के पैरों के जूते टूट जाते हैं। रूपा अब नंगे पैर ही चलने लगती है, जिसे देखकर भोला उसको अपने जूते दे देता है और वो अपने बाबा को इनकार कर देती है।
चलते चलते वो लोग नदी किनारे पहुंच जाते हैं। वो लोग वहीं अपने लिए एक छोटी सी झोपड़ी बना लेते हैं। उधर नंगे पैर चलने की वजह से रूपा के पैरों में बहुत ही ज्यादा घाव हो जाते हैं, जिस वजह से उसको बहुत ही दर्द होता है। वो नदी किनारे बैठकर अपने पैरों को देखकर रो रही थी। कुछ दिन समय ऐसे ही बीतता गया। फिर एक दिन रूपा को पता चलता है कि उनके स्कूल में दौड़ने की प्रतियोगिता होने वाली है, जिसमें जीतने वाले को 20,000 रुपए मिलेंगे। ये सुनकर रूपा को बहुत ही ज्यादा खुशी हुई और रूपा ने रेस में दौड़ने का निश्चय किया। वो अपने पिता से कहती है, बाबा, मेरे स्कूल में एक दौड़ प्रतियोगिता होने वाली है, जिसमें जीतने वाले को 20,000 रुपए मिलेंगे। मैं उसमें भाग लेना चाहती हूँ। पर बेटी, बिना जूतों के तू कैसे उस रेस में हिस्सा लेगी? कोई बात नहीं पापा, मैं कर लूंगी, आप उसकी चिंता ना करो। पर बेटा, क्या जरूरत है तुझे ये सब करने की? बाबा, उन पैसों से हम जमींदार के पैसे चुका सकते हैं और उससे अपना घर वापस ले सकते हैं। रूपा की बात सुनकर भोला की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहता है, ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी। फिर अगले दिन से रूपा रेस में भाग लेने के लिए रोज अभ्यास करने लगी। जैसे जैसे वो अभ्यास करती, उसके पैरों के घाव और भी बढ़ने लगे। पर रूपा तो ठान चुकी थी रेस में हिस्सा लेने के लिए, इसलिए उसको अपने घावों से भी कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो दिन रात रेस में जीतने के लिए मेहनत करती। रेस से एक दिन पहले रूपा के पिता भोला रूपा के पैरों को देखकर अपनी पत्नी राधा को कहते हैं, रूपा को कितना कुछ सहना पड़ा है मेरी वजह से। पता नहीं भगवान कैसी परीक्षा ले रहा है हमारी। मैं तो सही से अपने बच्चों को खाना भी नहीं दे पा रहा हूँ, पहनने के लिए जूते कहाँ से लाऊं? देखो ना क्या हालत हो गई है मेरी बेटी के पैरों की। ऐसा कहकर वो रोने लगता है। फिर अगले दिन सुबह जब रूपा रेस के लिए स्कूल जाती है, तो वहाँ रास्ते में उसको झाड़ियों में कुछ चमकता हुआ दिखाई देता है। रूपा वहाँ जाती है तो उसको वहाँ एक सैंडल मिलती है, जिसे देखकर वो बहुत ही खुश हो जाती है। वो उन सैंडल्स को अपने बैग में डाल लेती है और स्कूल की ओर चल देती है। स्कूल पहुंचकर वो रेस में हिस्सा लेती है। पहले 2 राउंड तो जैसे तैसे करके दौड़ लेती है, पर लास्ट राउंड के लिए अब उसके पैरों में बहुत ही दर्द होने लगता है। उसका खड़ा होना भी मुश्किल हो रहा था। तब रूपा को अपने बैग में रखी सैंडल की याद आती है। वो अपने बैग में रखी सैंडल को निकालकर पहनती है तो उसको महसूस होता है कि उसके पैरों में कोई दर्द नहीं हो रहा। वो सैंडल निकालकर देखती है तो उसके पैरों में अब एक भी घाव का निशान नहीं था, जिसे देखकर वो बहुत ही खुश हो जाती है। वो सोचती है, सच में इन सैंडल्स को पहनकर मेरे पैरों के घाव खत्म हो गए हैं। ये कोई साधारण सैंडल नहीं है, मुझे लगता है ये तो कोई जादुई सैंडल है। ऐसा सोचते सोचते वो सैंडल पहनकर रेस के लिए तैयार हो जाती है। रूपा का सारा ध्यान तो बस रेस जीतने में था। रेस शुरू हो जाती है। रूपा अपनी सैंडल पहनकर दौड़ना शुरू करती है। सब लोगों का ध्यान रूपा की तरफ जाता है, क्योंकि सैंडल पहनकर रेस में दौड़ना ये सबने पहली बार देखा था। रूपा अपनी सैंडल पहने दौड़ी जा रही थी और सबको रेस में पीछे छोड़ती हुई सैंडल पहनकर वो बहुत तेज दौड़ रही थी और आखिरकार रूपा को रेस में पहला स्थान मिला। रूपा बहुत खुश हुई, क्योंकि अब उसको इनाम में 20,000 रुपए जो मिलने वाले थे। सभी लोगों ने रूपा की बहुत तारीफ की, क्योंकि उसने सैंडल पहनकर रेस में पहला स्थान जो प्राप्त किया था। अब तो रूपा सैंडल वाली लड़की के नाम से मशहूर हो गई थी। वो जीत के पैसे लेकर अपने घर आती है और अपने माता पिता को पैसे देती है। इतने सारे पैसे एक साथ देखकर उसके माता पिता को बहुत ही ज्यादा खुशी होती है। तभी उसकी माँ का ध्यान रूपा के पैरों पर जाता है। रूपा के पैरों में सैंडल देखकर उसकी माँ राधा रूपा से पूछती है, रूपा, ये तेरे पास नई सैंडल कहाँ से आई? तब रूपा अपनी माँ और बाबा को सैंडल वाली सारी बात बता देती है। ये सैंडल कोई जादुई सैंडल है, ये सुनकर उसके माता पिता चौंक जाते हैं। तब रूपा अपने माता पिता को सैंडल को अपने पैरों में से निकाल कर दिखाती है। उसके पैरों में अब एक भी घाव नहीं था, जिसे देखकर उसके माता पिता खुश हो जाते हैं। तब जीत के उन पैसों से भोला अपना कर्जा चुका देता है और जमींदार से अपना घर वापस ले लेता है। धीरे धीरे जादुई सैंडल की मदद से उन लोगों की गरीबी भी दूर होने लगती है। अब वो लोग खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं।